दोस्तों, आज हमारे साथ है रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन जी। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि पूरी विधानसभा में चुनाव का टाइम नजदीक आ जा रहा है और क्या चल रहा है। एक तरफ तो प्रदर्शन पे प्रदर्शन करते आ रहे हैं महाजन जी, और दूसरी तरफ विकास का भी काम हो रहा है, लेकिन कितने में, दोनों में कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, आज सीधे महाजन जी से बात करेंगे। जितेंद्र जी, विकास कितना हो रहा है रोहतास नगर में? रोहतास नगर विधानसभा में विकास के नाम पर एक नया यूजीआर शादरा में सैंक्शन हुआ है। दिल्ली सरकार को हमने 40 करोड़ का एस्टीमेट भेजे हैं कि 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है रोहतास नगर विधानसभा की सड़कें बनाने के लिए। दिल्ली सरकार ने अभी तक हमें 5 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है। उस 5 करोड़ में जितनी सड़कें बन सकती हैं उनके टेंडर हो गए हैं और आने वाले दिनों में वो काम शुरू हो जाएगा। दुर्गापुरी चौक पर एक अंडरपास की हमने डिमांड की है, उसके ऊपर एक सर्वे जो है वो चल रहा है। इसके अलावा नत्थु कॉलोनी चौक पर जो फ्लाईओवर पिछले कई वर्षों से बंद है, इसको लेकर भी हमने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है। आज भी विधानसभा के अंदर उसको लेकर क्वेश्चन लगाया है। दिल्ली के अंदर हमारी भूमिका विपक्ष की भूमिका है और स्वाभाविक है कि हम अपनी डिमांड जो है वो अपनी मांग पूरी कर रहे हैं। शादरा जीटी रोड के ऊपर जो मेन राइजिंग लाइन कई वर्षों से फटी पड़ी थी, वो नई लाइन डाल दी गई है और आने वाले दिनों में जीटी रोड के ऊपर डेंस कारपेटिंग भी काम शुरू होने वाला है। लेकिन आवाज ये आई है सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पे फ्लैट बिकने कम हो गए हैं क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा है। फ्लैट नहीं बिक रहे, जनता यहाँ आना नहीं चाहती, नए लोग यहाँ बसना नहीं चाहते, पुराने लोग हैं वो घर बेच के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि मेरे इतने काम हो रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत कब होगी? आप ये देखिए ना कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण से दिल्ली सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। इस वर्ष हमने 40 करोड़ रुपए मांगे, दिल्ली सरकार ने हमें 5 करोड़ रुपए का बजट दिया। दूसरा, लोनी रोड की जो स्थिति है, बाबरपुर रोड की जो स्थिति है, यहाँ पर इतने विकास के काम होने चाहिए, मगर दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर काम कर रही है। दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। शराब के ठेके तो धकाधक खोल रहे हो, गली मोहल्लों के अंदर दिल्ली सरकार शराब के ठेके खोल रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कानून की परिधि में रहकर लोगों के बीच में जन जागरण अभियान चला रहे हैं और लोग इस नई शराब नीति के खिलाफ हैं। ये आप लोगों को भी देखने में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता की बार बार यही डिमांड है, विकास रुका हुआ है। आपके घर के बाहर की सड़क को ही बार बार मुद्दा बनाया जाता है कि वो नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही। आप ये देखिए, लास्ट टाइम जब मैं 2013 में 14 में विधायक था, तब वो लास्ट मेरे घर के बाहर वाली सड़क जो है शिवाजी पार्क वाली मेन रोड बनी थी। इस बार भी उसका बजट दे दिया है, उसका टेंडर हो गया, आने वाले दिनों में वो सड़क बनेगी। पिछले एक वर्ष में कोरोना के कारण से कोई बजट नहीं मिला, इस वर्ष वो बजट मिला है और बजट मिलने के कारण से वो सड़क का टेंडर भी हो गया है। मगर पिछले 2 महीने से पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के ऊपर प्रतिबंध था। अब वो प्रतिबंध हट गया है। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार पानी देने में विफल है, दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण खत्म करने में विफल है। मेरा काम है कि सरकार जो पैसा प्रोवाइड कराती है वो अपने क्षेत्र में लगाया जाए। सरकार ने जितना पैसा प्रोवाइड कराया उसका 100% पैसा मैंने अपने इलाके में लगाया। आने वाले समय में वो काम दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि जो वो हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, अगर वो पैसा 70 विधानसभाओं में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास जो है वो और ज्यादा होगा। तो ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सरकार जो है, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको फंड देर में दे रही है या देना नहीं चाह रही, या उनको दिखा रही कि ये विकास इनका रुक जाए? अरे साहब, आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना कितने स्कूल खुल गए। इन्होंने तो हर साल 5 स्कूल खोलने का वादा किया था। बुजुर्गों की पेंशन आज तक ये दे नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी का वादा और कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन आज तक ये दे नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि ऐसी सड़कें इन्होंने बनाने की बात थी कि जो सिंगापुर को भी मात कर दे। 6 साल से किसी गरीब का राशन कार्ड या बना नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर जितना हमारा काम है, सरकार जो हमें सुविधा देगी, सरकार जो हमें फंड प्रोवाइड कराएगी, वो जनता के बीच में लगाना। जितना इन्होंने फंड दिया है वो 100% जो है वो हम लगा चुके हैं। बाकी सब चीजों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमारा काम है। अगर दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि 1000 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च करना चाहिए, हमारा कहना है कि 1000 करोड़ रुपया 70 विधानसभाओं में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो विकास के काम रुके हुए हैं वो होने चाहिए।
अब आईजीएल को लेकर हमने प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से अगले 1.5-2 साल के अंदर हमारी विधानसभा 100% आईजीएल युक्त हो जाएगी। आप ये देखिए, नत्थू कॉलोनी चौक का फ्लाईओवर जो है वो पिछले कई सालों से बंद है, पिछली विधायिका जब थी तब से बंद है, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है। 115 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी गई और 1 साल के अंदर ही फ्लाईओवर के स्लैब जो है वो गिरने शुरू हो गए। इसको लेकर मैंने विधानसभा के अंदर सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मैंने पूछा किन अधिकारियों के और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया। अगर जितेंद्र महाजन इसको लेकर धरना करेगा, आंदोलन करेगा, तो लोग कहेंगे तो आंदोलन धरनी है। धरने से तो उनकी सरकार भी आई थी। क्या धरने से तो उनकी सरकार भी धरने से आई थी। नहीं, धरने से तो आई थी, धरने से आई थी, लोगों ने विश्वास किया था काम तो करें। अगर लोगों ने धरने के कारण मुझे चुना है तो मेरा काम है, मुझे काम भी करना है, मुझे इनकी असलियत जनता के सामने भी रखनी है। आप ये देखिए, पिछले कई वर्षों से हमारे यूजीआर पास हुआ है 17 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। रोहतास नगर विधानसभा का पानी शादरा विधानसभा में जा रहा है, रोहतास नगर विधानसभा का पानी बाबरपुर विधानसभा के विधायक रुकवा रहे हैं। अरे मैं इनके खिलाफ बोलूंगा नहीं क्या? लोगों ने मुझे किस लिए वोट दिया है? रोहतास नगर के हितों की रक्षा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। शराब को लेकर शराब माफिया और दिल्ली सरकार ने मेरे ऊपर 2 मुकदमे लगवा दिए, आप मेरे ऊपर 200 मुकदमे लगवा दो, मैं तब भी विरोध करूंगा और हमेशा करूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन राजनीति जो है फिर भी बार बार आरोप प्रत्यारोप भी चलती रहती है। अरे जनता सब समझती है, जनता सब समझती है कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। अरे इन बातों का जवाब दो ना, 6 साल से क्यों नहीं राशन कार्ड बना? बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ पर कोई स्कूल नया क्यों नहीं खुल रहा है? स्कूलों के अंदर हजारों टीचरों के पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। लोनी रोड क्यों नहीं बन रहा है? विधानसभा में यदि आपने जब बात उठाई थी तो आपको बाहर कर दिया गया था, तो मतलब वो सुनना भी नहीं चाह रहे। वो सुनना ही नहीं चाहते। ये तो हिटलर शाही चल रही है, उनकी जय जयकार करते रहो तो बहुत अच्छा है, जय जयकार नहीं करोगे तो आप बाहर जाओ। तो ऐसा तो नहीं कि भाजपा के क्षेत्र में विकास ही न करना चाहते हैं? विकास हम करेंगे, विकास हमारे यहाँ वैसे नहीं करेंगे तो हम लड़कर करवाएंगे। हम लड़ेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए। हमें जनता ने चुना किस लिए? हमें जनता ने इसीलिए चुना है कि हम क्षेत्र के लिए काम करेंगे। आप पिछले 5 वर्षों में देखिए ना, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर विधायिका थी, क्या काम हुए? लोगों ने 5 बार तक उन्हें 5 साल में नहीं देखा। आज आप ये देखिए, दिल्ली सरकार ने वादा किया हर गरीब को राशन मिलेगा, पिछले 4 महीनों से राशन ही नहीं आया, सिर्फ 250 परिवारों को राशन नहीं आया है। मैं इसके ऊपर बोलूंगा नहीं क्या? या जो अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, टेलीविजन में चेहरा चमका रहे हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अरे अगर आप में दम है तो आइए ना मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर, मेरे मंच पर आइए, मैं आपके मंच पर आता हूँ और इस पर बातचीत कीजिए। आप राशन दे नहीं रहे, राशन के विज्ञापन दे रहे हैं। आप बुजुर्गों को पेंशन दे नहीं रहे, पेंशन देते हैं तो 1.5 लाख रुपए 5 साल में देने पड़ेंगे। तीर्थ यात्रा कराते हैं तो 4,000 रुपए 5 साल में आपका खर्चा होगा। तीर्थ यात्रा के विरोधी नहीं है, हजारों बुजुर्ग यहाँ पर परेशान है, आप उनको पेंशन। लेकिन गरीब आदमी तो कोई नहीं जा रहा, तीर्थ यात्रा सब पैसे वाले जा रहे हैं। अब जी ये तो उसकी भी गाइडलाइन कुछ नहीं है, तो आप सरकार को तय करना है। आप बिजली पानी हमारे क्षेत्र में आता है नहीं है, आता है तो गंदा आता है। आप ये देखिए कि जितने वादे हैं, आप डोमेस्टिक वाली 201 यूनिट होते ही आपको पूरे मोहल्ले का बिल, बिजली का बिल देना पड़ता है। आज व्यावसायिक बिजली जो है वो पूरे देश में सबसे महंगी दिल्ली के अंदर है। आपने जितने वादे किए थे, कहां गया जन लोकपाल बिल? आपने कहा था अगर किसी गली मोहल्ले में शराब की दुकान खुलती है तो वहां का नेता और अधिकारी जो है वो पैसा खाते हैं, हम शराब की दुकान खोलेंगे तो वहां की मोहल्ला सभा में बुलाएंगे। अरे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के लोग बताए ना कहाँ मोहल्ला सभा हो रही है? आज गली गली के अंदर शराब की दुकानें खुल रही हैं, हमारी माताएं और बहनें सड़कों पर बैठ रही हैं इस गर्मी के अंदर। आपके पड़ोस में 15 दिन तक हमारी माताएं जो है 40 दिन सड़क पर बैठी रही, किसी ने आकर पूछा क्या? आप रिवेन्यू कमाने के लिए जो है वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं। आप पंजाब में जाकर महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देंगे, दिल्ली के अंदर आप कुछ नहीं करेंगे। अरे दिल्ली वालों ने ही चुना है ना आपको। आज तक पिछले 7 सालों में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? आपने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में 7 सालों में एक नई बस आपने नहीं खरीदी है। इन बातों का क्या जवाब है? कौन देगा? आम आदमी पार्टी का आदमी कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इन बातों का जवाब दे। हमें जितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है वो 100% हमने खर्च किया है, और बाकी पैसा लेने के लिए हमें जो लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे। गली मोहल्लों के अंदर खुलने वाले शराब के ठेकों का हम विरोध करेंगे।